सबसे बड़ी खबर नेपाल से है। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफा के बाद अब सबके मन में यही सवाल है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या होगा नेपाल की राजनीति का अगला चेहरा? क्या जन आंदोलन से निकला नया नेता सत्ता संभालेगा या फिर से पुराने चेहरे वापसी करेंगे? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। युवा वर्ग यानी जेन जी ने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। इन विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों की जान भी गई। बढ़ते दबाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब नेपाल में सवाल यही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जनता को आश्वासन दिया कि देश को स्थिर करने की कोशिश जारी है। राष्ट्रपति, सेना के प्रमुख, आंदोलन के नेता तीनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं ताकि अंतरिम सरकार बनाई जा सके। अंतरिम सरकार का मतलब है एक ऐसी अस्थायी सरकार जो एक चुनाव होने तक देश का कामकाज संभाले। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में, नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। तीन बड़े नाम इस समय चर्चा में हैं। सुशीला कार्की, नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े फैसले लेने के लिए मशहूर। युवा आंदोलन यानी जेन जी का सीधा समर्थन। उनकी छवि साफ सुथरी और ईमानदार है, लेकिन चुनौती यह है कि संविधान के कुछ प्रावधान उनकी उम्मीदवारी को मुश्किल बना सकते हैं। नंबर 2 पर आते हैं कुलमान घिसिंग, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व प्रमुख। इन्हें वह शख्स कहा जाता है जिन्होंने नेपाल को बिजली संकट से बाहर निकाला। लोग इन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर यानी समस्या का हल निकालने वाला नेता मानते हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। अब नंबर 3 पर आते हैं बलेन्द्र शाह, काठमांडू के मेयर, इंजीनियर, रैपर और युवा नेता। सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय और युवाओं के बीच स्टार की तरह, लेकिन इनके पास राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक अनुभव और समर्थन कम है। नेपाल की जनता चाहती है ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए, सोशल मीडिया की आज़ादी वापस आए, रोजगार और आर्थिक सुधार हो, और सबसे जरूरी बात, युवा पीढ़ी की आवाज संसद तक पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है। अगर संवैधानिक दिक्कतें आई तो कुलमान घिसिंग अगला विकल्प बन सकते हैं। वहीं युवाओं की मांग पर बलेन्द्र शाह का नाम भी चर्चा में है। राष्ट्रपति और सेना की बैठक के बाद आधिकारिक घोषणा होगी। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में 3 बड़े नाम हैं, सुशीला कार्की, कुलमान घिसिंग और बलेन्द्र शाह। जनता बदलाव चाहती है और यही वजह है कि इस बार नेपाल का नया नेता शायद पूरी तरह अलग चेहरा हो। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति किसे जिम्मेदारी सौंपती है और नेपाल का भविष्य किसके हाथ में जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।